एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर कालमूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधुरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संगत जी, एक लड़ीवार विचार आप श्रवण कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां दो पंक्तियां ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान वाक, उसनों दास ने आधार बनाया होया है। आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया, गुरुमुख भय निराश सुख फल पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान वाक, रे मन ऐसो कर सन्यासा। धर्म की साधना मन की साधना है, धन की साधना नहीं। रे मन ऐसा सन्यास धारण कर। रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सभय कर समझो। मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन घर नू समझ, उजाड़ जैसा ही अपने घर नू समझ, और घर दे जो कुछ भी है सब कुछ नू उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तू परमात्मा की निरंकार की तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे हैं, जो संसार तो निराश नहीं उदास नहीं, वो निरंकार की तलाश करेगा ही नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। आम मनोविज्ञानक कहते हैं हृदय को निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग श्वास तब लग आस। हर श्वास के नाल कोई ना कोई आस ते चलती। मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है। बड़े ध्यान नाल श्रवण करना। आसा माए निराश बनाए, निहचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान, उन्होंने करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? आसा माए निराश बनाए। जो आशा विच निराश होकर रहता है, ये किस तरह होगा? चलो आशा तो चल रही है श्वास देना, निराश होना बड़ा औखा। जे आशा पूरी हो गई है तो फिर तुम इस तरह समझ के इस वास्ते पूरी हुई है। प्रभु की आशा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी। एक
जे आशा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ होर चाहता है, उसकी इच्छा कुछ होर है, तो उसकी रजा विच राजी हो। जिहड़ा इस ढंग नाल जीवदा है, नहीं छो नानक करते पाए, निश्चय करके जानो नु करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। पर एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है और इतनी प्रबल आशा है, निरंकार की आस पैदा ही नहीं होती। इतना प्रबल संबंध जोड़िया होया सुख का परिवार नाल, पदार्थां नाल, परमात्मा की तड़प ते जन्म ही नहीं लेती, जन्म ही नहीं लेती। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाजमी कह दिता, बन से सदन, सदन नूं घर नूं उजाड़ जैसा समझ, जंगल जैसा समझ, किए तेरे घर दे। मैं दो नुकते, दो बादशाहां दे थोड़े सामने रखा जो आम जगत इसे ढंग नाल जींदा है। भारत देश जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर, ਉਹਦੇ विचार, भारत जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह वो नहीं जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को मिलिया सी, औरंगजेब का लड़का, जिन्हें हजूर साहब के सतगुरु को नगीना भेंट किया। ते महाराज ने वो नगीना गोदावरी सुट दिता। ते बहादुर साहब को एकदम ख्याल आया, फकीर ने इन्होंने नगीनिया की समझ नहीं। कहने गए, महाराज मैं जो भेंट की थी, ये मेरे खजाने का सब तो कीमती नगीना सी, तुसी दरिया सुट दिता। ये मैं कई सालों तो खजाने दे सांभ के रखे है, मेरे पिता तो मैनू प्राप्त होया है, आपने दरिया सुट दिता है। मैं थानू नजराना भेंट किया सी, थोड़े कदमां विच रखिया सी। दरअसल बहादुर शाह के मन विच नगीना भेंट करने ये ख्याल भी आ गया सी, इस तरह की भेंटा गुरु गोबिंद सिंह नूं अज तक किसी होर ने नहीं दी। ये ख्याल भी आ गया, ऐसा अहंकार भी आ गया। सतगुरु कहने लगे, कीमती नगीना सी, अच्छा इंज कर, फिर हुण तू आप ही कट के लिया, और जिथे मैं सुटे आप ही कट के लिया, ज्यादा पानी नहीं है गोदावरी जा कट लिया। इतिहास है जैसे हो जाता है, दो हत्थां नाल कढ़दा है, दोवें हथ नगीनिया नाल भरे, कहंदा है नहीं नगीन। बहादुर शाह को पता नहीं, जिस वस्तु के उत्ते कलगीधर की निगाह पै जाए नगीना बन जाती। मनुख ते नजरे कर्म हो जाए वो देवता हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर नंदलाल को कहा, तू कुछ मंग ले, अज तेनों कुछ देना है, तेनों दे के सानू खुशी मिलेगी। जिहदे नाल बहुत प्यार होवे ते जिहड़ा प्यारा लगे उन्होंने कुछ दे के खुशी मिलती है, पर जिहदे नाल नफरत होवे, घृणा होवे, दुश्मनी होवे, उहदे कोल खो के खुशी मिलती है। जो बहुत प्यारा है मनुख देना चाहता है, इनू सुख दे दईए, इनू आराम दे दईए, इनू मान सन्मान दे दईए, किधरे लोड़ पै जाए तो इनू अपनी जिंद जान दे दईए। पर जे घृणा है, नफरत है, दुश्मनी है, तो फिर मनुख खोना चाहता है, ਇਹਦਾ सुख खो लईए, ਇਹਦੀ इज्जत खो लईए, ਇਹਦਾ मान सन्मान खो लईए, किधरे मौका लग जाए कि ਇਹਦੀ जिंद जान खो लईए।
खाण नूं भी जी करता है बशर्ते घिरना होवे, देण नूं भी जी करता है बशर्ते प्यारा लगे। नंद लाल तू बहुत प्यारा लगदा, तेरियां गल्लां बहुत प्यारियां, तेनू देख के सानू खुशी मिलेगी, साडी खुशी लई तो मंग ते मैं तेनू देना। इनू कहने भाई नंद लाल दी मंग। गज़ल है भाई साहब की, उन्होंने बाणी मैं थोड़ा सरवण करावां। भाई साहब हाथ जोड़ के कहने ने, या इलाही चश्मे बीना ए वेले, दरसरम अज इश्क सौदा ए वेले, ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे मुर्शद, देना है ते वो अखां दे जिहड़ियां निरंकार नूं वेख सकदियां और कुछ भी नहीं। देना है ते सिर दे च वो प्यार दे कि एक दिन दफा दुनिया कह देवे नंद लाल सुधाई हो गया है, पागल हो गया है। बादशाह अजे तो लोग मैनू कवि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। बोल मैं फिर थानू सरवण करावां। या इलाही चश्मे बीना ए वेले, चश्मा खंड, या इलाही चश्मे बीना ए वेले, दरसरम अज इश्क सौदा ए वेले, ऐसा इश्क दे ऐसा प्यार दे एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गया, सुधाई हो गया। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। केड़ा? एक पागल का, एक संत का नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना, एक भगत का एक पागल का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। पागल की गल इतनी नीवी, इतनी नीवी, उसकी जिंदगी इतनी नीवी पैरों के थलों लंघती है। संत दे बोल इतने उच्चे सिर के उपरों लंघते, तो दोहां नाल तालमेल नहीं बैठता। कई दफा आम बंदियां नूं पहचानना भी औखा हो जाता है, इहदे च पागल केड़ा है ते संत केड़ा है। बुरे बनारस कह रहे हैं कबीर पागल है, पागल है। और बनारस वासियों को कौन दसे, कोई तो बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलों की भीड़ है। की है? कुछ भी नहीं। पर ये दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। नंद लाल कहने मेरे बादशाह, अजे मैनू किसी ने सुधाई नहीं आख्या, ज्ञानी आख्या, अजे मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। सारे विद्वान कही जाते हैं, कवि कही जाते हैं, शायर कही जाते हैं। दरसरम अज इश्क सौदा ए वेले, मेरे सिर दे चो प्यार दे दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। या इलाही चश्मे बीना ए वेले, वो अखां दे जो प्रभु नूं वेख सकदियां, परमात्मा नूं वेख सकदियां, ऐसी अखां की दृष्टि अमृतमई आउंदी है। पत्थर नूं नगीना बना देती, मनुख नूं देवता बना देती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बहादुर शाह एक औरंगजेब का लड़का से। बहादुर शाह के बच्चों को नंद लाल पहले पढ़ाते होंगे सन आगरे के, शायद आपको पता होवे। ट्विटर को पर्शियन विच अतालीक कहते हैं। नंद लाल के नाम के नाल अतालीक लिखा है। अतालीक छोटे छोटे बच्चों, नवाबों के, बादशाहों के बच्चों को पढ़ाने वाला, घर दे जाके। नंद लाल अरबी फारसी पढ़ाते सन। उस पढ़ाने विच कुरान शरीफ की आयतों के अर्थ भी दसने आते सन। अरबी भाई साहब जी जानते सन। एक दिन कुरान की एक आयत दे पर्शियन विच इतने गजब के अर्थ किए, क्योंकि सारे मुगल सम्राट पर्शियन बोलते सन। उस वक्त लंघे बुजुर्ग औरंगजेब बुढ़ा हो चुके, बिरध हो चुके। ये अर्थ उहदे कन्ना च पे
हैरान हो गया। ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोशन ज़मीर बंदा जिहदी रूह दे जितनी चमक है, दमक है। बहादुर शाह ने कह दिता, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इशारा कर दिया, ऐसा रोशन ज़मीर मरक हिंदू नहीं चाहिए। नंदलाल दे जिगरी दोस्त सन मुराद। रात का जब पहला पैर लंघ गया, सारे सौण दियां तैयारियां मुराद घोड़ा लेके आया नंदलाल की हवेली जिथे नंदलाल रहिंदे सन। आख्या भाई साहब ये घोड़ा लो, इस ते बैठो ते भजन की कोशिश करो, नस जाओ। हुणे दंग रह गए नंदलाल भी। ऐसा क्यों? पूछया क्यों? कारण थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन ज़मीर खतरे च है। अपनी ज़मीर बचानी है, अपना दिमाग बचाना है, अपना ईमान बचाना है। यह घोड़ा लो, नस जाओ। समझ गया नंदलाल, क्योंकि आए दिन घटनावां जो घटदियां सन सामने सन। मुराद नूं कहंदा किथे जावां? सारे देश का बादशाह ते औरंगजेब है, सारा देश इसकी मुट्ठी च है, सारी जगह इसकी फौज, ये सिपाही, ये एहलकार, और सारे भारत देश इसका हुक्म चल रहा है। मुराद कहता है एक जगह है उत्थे औरंगजेब का हुक्म नहीं चलता, गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म चलता है। वो जगह है आनंदपुर तो बच जा, नस जा। रात को भाई साहब सफर करते हैं, दिन को किधरे चुप जाते हैं। मंजिल दर मंजिल तय करके ये आनंदपुर साहब पहुंचे। भरे दरबार के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जाके सजदा किया, मत्था टेकिया, एक पासे बैठ गए। समाप्ति ते नंदलाल जोदड़ी करता है, महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे रहना। सतगुरु कहने कि बड़ी खुशी की गल है, रहो। दूजे दिन बेनती करते हैं नंदलाल, महाराज आपने इत्थे रहने की इजाजत मैनू दे दी है, तो फिर कोई सेवा भी बख्श दो, कोई सेवा करया करा। और सतगुरु कहने तू की कर सकता है, पहले ये दस की कर सकता है। भाई साहब कहते ने दुनिया मैनू रोशन ज़मीर कहती है, रोशन दिमाग कहती है। मैं शायर हाँ, विद्वान हाँ, कलम का धनी हाँ, जबान का धनी हाँ, दिमाग का धनी हाँ। आप कोई सेवा बख्श दो। तो रोशन ज़मीर है, रोशन दिमाग है, कलम का धनी है, जबान का धनी है, दिमाग का धनी है। तो इत्थे रहना है? हाँ महाराज मैं रहना है। सेवा भी करनी? हाँ महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू लंगर दे भांडे ही मांजे रख। बड़ी चोट लगी, कहता है गुरु ने विद्या की कदर ही नहीं की थी। बादशाह ने बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी। ये चांदी की कुर्सी पर बैठ के बादशाह के बच्चों को पढ़ाते सन। ये कहने जाके भांडे मांजा, पर हम करे कि किधरे जा भी नहीं सकता। इतिहास कहता है दूजे दिन भांडियों का ढेर, मांजण वाले भी बड़े। ते पुराना जमाना राख नाल मांजने, हाथ काले होंदे, भांडे मांजण लग पे। भाई साहब का सौरा परिवार मुल्तान दे रहिंदा सी,
उत्थे तक खबरां पहुँच गईयां कि नंद लाल आगरे तो भज के छुप छुपा के आनंदपुर साहब पहुँचे हैं। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंद लाल की कदर नहीं की थी, पांडे मांझण दे मंजिल दर मंजिल तय करके ये सौरा परिवार के शरीक आनंदपुर साहब पहुंचे हैं। पर कई दिन भांडे मांजदिया मांजदिया रब्बी तरंगे दे लहरां विच रहिंदियां रहिंदियां हर मनुख का अपना ओहरा होंदा है, आभा। उत्थे सब ब्रह्म ज्ञानी रसक पुरुष फिर सतगुर उन्हां दा ओहरा आभा। कहते हैं पूर्ण पुरख की जिहड़ी आभा है ते मस्तक दे कोलों जिहड़ा तुसीं गोल दायरा एक चक्कर देखदे हो, इहनूं संस्कृत देश आभा कहते हैं। एक पूर्ण पुरख का ओहरा आभा घट तो घट 10 मील तो लैके 15 मील तक प्रभावित करता है। उस आभा के दायरे जेड़ा आ जाता है, अगर वो थोड़ा जिहा भी जलियासू है तो असर अंदाज हो जाता है। इस वास्ते कहा गया साध के संग ने किछ घाल दर्शन भेटत बहुत निहाल। उस आभा विच रहिंदियां रहिंदियां सिर्फ भांडियां की कालख ही भाई साहब नहीं धो रहे सन, मन की कालख भी तुल गई सी। विद्या का गरूर भी तुल गया, इलम का गरूर भी तुल गया। अज शरीक पहुंचे हैं, राख नाल लिबड़े हुए कपड़े देख के, मुंह मत्था हाथ कालख नाल भरे होया देख के शरीक समझाण लग पे ने किथे आ गए। ये नालों बेहतर सी तो मुल्तान आ जाता, असी तेनों कोई यत्न करके भेज देंदे, गजनी भेज देंदे, कनार भेज देंदे। किथे आ गए। इन्ना चोटी का आलम फाजल हो के सारा दिन भांडे मांजना, साढ़े तक खबरां पहुंचियां। और शरीकां नूं भाई साहब समझाते ने, उन्होंने बोल मैं थोड़े सामने रखा। नसीहा ता चंद गोई, नसीहत करने वाले हो, नसीहत ना करो। शिक्षा देने वाले हो, शिक्षा अपने को रखो। नसीहा ता चंद गोई, किस्सा है वा अजूबन, बज़ में मस्तां अस्त, इंजा किस्सा हो अफसाना ने। ये मस्तानिया की महफिल है, ये रंग रतड़िया की महफिल है। नंद लाल पागल हो गए, नंद लाल पागल हो गए। थोड़ी नसीहत नंद लाल तक नहीं पहुंचेगी, पैरों के थल्लों लंघ जाती एक पासे करो। मैं रंग रतड़िया की महफिल में आ गया। सतगुरु भी पहुंच गए। शरीक जो उच्ची उच्ची डांट के समझा रहे सन, वो भी सतगुरु ने बोल सुना। जैसे सतगुरु पहुंचे ने, नंदलाल सजदा करते ने। महाराज कहने ने, नंदलाल वाकई असी तेनों कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके। सुने हैं बादशाह ने तेनों बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी, और तेनों 500 मोहरा महीने की तनख्वाह मिलती सी। तेनों उन्होंने रहने वास्ते हवेली दी हुई सी, नौकर चाकर दिते हैं। तेरा होर भी मान सन्मान काफी सी, असी तेनों कुछ नहीं दे सके। हुण नंदलाल के बोल सुनना तो फिर मैं अगे चला। हाथ जोड़ के नंदलाल कहने हैं, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त। ये नंदलाल का ग्रंथ दीवानी गोया दे नज़म दर्ज है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व कौज कुल कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी
गधा है, गदागर भिखारी को कहना है। एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना की बादशाही को लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है। जो लंघ जाए वो दो जहाना की बादशाही को ठुकरा देंदा है। मैं तो दर मल के बैठा, मैनू किस चीज़ की कमी। गदाए कुए तुरा मेरे बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वज़ाओ के कज कुलाही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने की, धन संपदा की तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां प्रभु की प्यास पैदा हो गई। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां संसार तो मन निराश हो गया। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया है। हे गुरुदेव, प्रभु की आस पैदा हो गई। हुण मैं दो जहाना की बादशाही को भी ठोकर मारदा। इस दर पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, जितने चिर तक मनुष्य संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार की तलाश नहीं करे। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश जिहड़ा फिर हो जाता है, वो घर नू जंगल जैसा उजाड़ जैसा समझ लगता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माया उदासा। अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। परिवार ही सब कुछ है और इसे वासे ही जीवन है तो निरंकार कुछ भी नहीं। ये भी मैच करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहते रोजो नो बहारों में वह दिल रुबा खुशस्त, बाबर व ऐश कोश के आलम दोबारा ने। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नवा रूप नित नवा रस। नित नवे रंग रूप जब दुनिया में मौजूद ने, क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं होते। ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहते हैं, ये जग बैठा अगला किन बैठा, छो अगले की गल छो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहे हैं, जितनी अकल मोटी होवे संसार बड़ा हो जाता है। जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है। और जितनी अकल वड्डी हो गई, महान हो गई, उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी मैच करते हैं। पहला मुगल सम्राट तो ये कहता है, इस पर पता चलता है कितने कठोर तबीयत का सी, कितनी मोटी अकल का सी, कितनी सीमित बुद्ध के मालिक सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिहदे हथों अंग्रेज़ों ने दिल्ली का तख्त प्राप्त किया, उन्होंने पकड़ के बर्मा रंगून की जेल में बंद किया। बेचारा मरिया भी उत्थे, उसकी कबर भी रंगून दे। ये फकीर तबीयत बंदा सी। 5 वक्त नमाज तो इलावा घंटा 2 घंटा अल्लाहू अल्लाहू का जप भी करता सी। तो इन्हों रस भी आने लग पिया सी। उसका अनुभव मैं थोड़े सामने रखा, जो अपनी नज़म में कहता है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, कि सारा संसार उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानया, झूठ समगरी देख सच कर जानिया। कहते बहुत बड़े शहर के रहने, महाराज कहते बहुत बड़ी उजाड़ के रहने। मनुख तो मनुख नाल टुटिया है, किहड़ी गल का जो है शहर है। मनुख तो मनुख नाल टुटिया है, बंदा तो बंदे नाल टुटिया है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं।
कहता सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत होता है। बहादुर शाह ज़फ़र बंदगी करदियां करदियां कोई खेड बन गई, अनुभव मिल गया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में। इस कच्ची दुनिया विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस कच्चे संसार विच पक्के महल किसदे बने? किसकी बनी है आल में ना पाए दार में। अगे चल के कहते उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहता खुदा तो बड़ी लंबी उम्र में लेके आया 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। कहता 2 दिन ते लंघ गए इच्छा करते हैं, कि 2 दिन लंघ गए इच्छा, अज पूरी होगी कल पूरी होगी, अज पूरी होगी कल पूरी होगी, जिंदगी गई, जीवन गया। बड़ी कीमती गल कहते हैं। एक होर फकीर इंज कहता है, जो कुछ मैं हाँ ऐ मेरे खुदा, अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच, मैं उससे पढ़दे पाया। और जो कुछ मैं नहीं हाँ, अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करने। अमीर ये गल पकड़नी चाहिए होगी। कहते जो कुछ मैं नहीं हाँ उसनों तो मैं प्रगट करता रहा, और जो कुछ मैं हाँ उससे मैं पढ़दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही बन गई है, जीवन मेरा इस तरह ही बन गया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। ए अरमान, ए इच्छावां, ए तड़प, ये कह रहे है अभ्यासियों को फरियाद पिया करता है, ये मेरे हृदय चो कढ़ो, किसी होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जब बनती है, जब करदियां करदियां तो इच्छावां बोझ लगदियां हैं, तो बंदा इच्छावां नूं कढ़ना चाहता, निकलदियां। भरतरी रोंदियां होया कहता है वैराग शतक दे विच, और शायद आपको पता भी भरतरी के प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द उच्चारण किए। आशा राग विच प्राणायाम की साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर ली सी, बहुत लंबी कर ली सी। ये गुरु नानक के वक्त मौजूद सी। साधना का फल सिर्फ इतना ही मिलया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा को रोकने की विधि आ गई, श्वासा रोक लेगा। 6-6 महीने साल श्वास चल रही है, तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी तो हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा तो हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक के चरणों से मथा टेक के इसने कुछ प्रश्न किए ने, उन्होंने प्रश्नों का खोलना तो विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दिया 3 शब्द आ गया। सिफती रत्ता सदबे रागी, जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत दारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोतरे भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आड़। इन्ना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहते थोड़ा पंथ केड़ा है, किस पंथ दे बानी हो तुसी, थोड़ा केड़ा पंथ है? पंथ रस्ते नु कहने, थोड़ा केड़ा रस्ता है? मैं उस दिन भी अर्ज की थी सी, इस्लाम एक रास्ता है, जैन एक रास्ता है, बौद्ध एक रास्ता है, हिंदू एक रास्ता है, सिख एक रास्ता, सब मार्ग परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते। रास्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रास्ते प्रभु के रास्ते। सारिया ही नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, पर सारिया के अपने अपने रास्ते ने। गंगा अपने रास्ते से जाती, गोदावरी अपने रास्ते, सिंध अपने रास्ते से, इराक का दर्जला फिराक
अपने रस्ते ते जब सागर दे मिल जाते, ना दजला ना फरात ना गंगा ना जमुना ना सतलज ना व्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है सब कुछ खो जाता है, ये भी मैं उस तरह फिर उसकी हालत बन जाती, मन में मग न चले पन मन ने धर्म से ही संगम। वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हम रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे है ही नहीं। पंथ ते जो चलता उन्होंने कहते पंथी, उर्दू दे कहने राही, पंथ नूं उर्दू दे कहने रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे कहने पंथ, जिहड़ा चले उन्होंने कहने पंथी। तो राही अगे रस्ते जो पहुंच गए और राही नहीं होते घर दे पहुंच। मन ने मग न चले पंथ मन ने धर्म से ही संगम। थोड़ा पंथ केड़ा है भरतरी गुरु नानक के प्रश्न कर की पंथ है थोड़ा, किस पंथ दे तुसी बानी हो। इन्ना ज्ञान, इतनी सूझ, इतनी समझ, बड़ा आनंद मिले है पातशाह, बहुत ज्ञान मिले है। और इंज लगे है जीवन में अजाई गवाया लंबा करके, लंबा ही होया सफल नहीं होया। पंथ केड़ा है और गुरु बाबा अपना पंथ दसते हैं, ध्यान नाल सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकन, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म दिल एकन। नाना वरन अनेकन, दुनिया में जितने मजहब ने, धर्म ने, रस्ते ने, वर्ण ने, जात पात ने, सारियां नूं नाल लेके चलना, फिर सारियां दे नाल चलना, बस नानक दा यही पंथ है और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकन, कह नानक सुन भरतर जोगी और ब्रह्म दिल एकन। आशा रखते किन्ने शब्द ने भरतरी को संबोधन किया है। भरतरी को कुछ अनुभव होया जब तक कर दिया, कहता मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। ऐ इच्छा मैं तेनू मां आखना तू मेरा खेड़ा छड़। ऐ वासना मैं तेनू मां आखना तू छड़ मेरा खेड़ा। जो तो भोगन हेत भजे तुम सेव दिसे। ऐ वासना जो तेनू भोगा वास्ते चाहते तो उन्होंने हृदय च वस, मेरे हृदय च क्यों वसते। लागत की निष्प्रियन की चाहिए न लगे। मैनू ये संसार नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहते चाहिए, पर की करा। कहते संसार में छोड़ देता है, वासना नहीं छोड़ सकेगा। धन में छोड़ देता है, कृष्णा में नहीं छोड़ सकेगा। परिवार में छोड़ देता है, वासना में नहीं छोड़ सकेगा। कबूल करता है और कहता है मौत जमात रमा अब तू भज आन किसे। हे कृष्णा मैं तेनों मां आखना छड़ मेरा खेड़, मैं दुखी हाँ, तू मेरे हृदय चो निकल ताई कुछ खेड़ बने। अभ्यास करदियां जिस दिन मनुख वासना तो दुखी होता है, इच्छावां तो दुखी होता है, उदों प्रार्थना करता है प्रभु। और उस दिन सही ढंग की प्रार्थना होती है, अरदास होती है, उस दिन फिर यदि सुध चलती उस तो पहले नहीं। जिस दिन पता चल जाए इच्छावां ते बोझ है। और मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक संसार की आस बहुत प्रबल है, निरंकार की तलाश नहीं पैदा हुई, नहीं पैदा हुई। भरतरी दुखत होकर कहता है हे निरंकार मैं चाहना तेनू हाँ, पर करा कि ये संसार की आस निकलती नहीं, ये वासना निकलती है। मौत जमात रमा अब तू बज आन किसे। यही कुछ रोंदा होया बहादुर शाह जफर कह रहे हैं, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जब कोई अभ्यास अमृत वेले करता है तो जिस दिन शब्द हृदय में चोट करता है, पहला जरा उसनों अनुभव होता है तो इच्छावां का बड़ा भारी बोझ पे है, बहुत भार। ये निकल किसी तरीके ना निकल, जितने चिर तक संसार की आस अंदरों निकलते ही नहीं, प्रभु की प्यास पैदा ही नहीं होती, एक महसूस करते नहीं होती।
हुण मैं दूजा नुकता थोड़े सामने रखा। निराश कौन आउंदा है? कोई चोट खादा होया मनुख ही निराश हो जाता है, उदास हो जाता है संसार तो। प्रथम गुरु का शब्द चोट कर गया। बड़ा गहरा सत्संगी है, सरोता है, मेरी बाणी पढ़दा नहीं, जपदा है। जपना की होंदा है? जबान उच्चारण कर दी ते मन सुनदा, इनू जपना कहने। पढ़ना इनू कहने ध्यान बाहर है ते पढ़ रहे। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाने। अगर ये बहुत गहरा सरोता है, बड़ी गहराई नाल सुन रहा है, पाठ जो कर रहा है निरा घास नहीं कट रहा, मेरी इवें भज दौड़ नहीं मचाई इसने। पूरे ध्यान पूर्वक लगन नाल ये पाठ कर रहे हैं। ऐसा पाठ जप हो जाता है, ऐसा पाठ सिमरन हो जाता है, फिर किसी दिन शब्द चोट कर जाता है। जब शब्द चोट कर जाता है तो हालत की बनती है? धन गुरु रामदास जी महाराज दसते हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। शब्द फिर इंज लगता है जिवें तीर। हुण मैं दोहरावां, तीर तन नूं लगे खून निकलेगा, तीर मन नूं लगे लोभ निकलेगा, विकार निकलेंगे। तीर तन नूं निकले लगे खून निकलदे आया मनुख तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बहुता खून निकल जाण नाल कंठ खुश्क हो जाता है, पानी मंगदा। शब्द का तीर मन नूं लगे, अंदरों लोभ निकले, विकार निकले ने। ये तड़पदा होया मन, तुसीं आखोगे तड़पदा क्यों? मन की जिंदगी लोभ है, जीवदा ही लोभ दे। मन की जिंदगी विकार है, ये जीवदा। जैसे गुरु का शब्द बाण बन के इसनों लगता है, ये चों विकार निकलते हैं, ये चों लोभ निकलता है। ये फिर तड़पदा होया मन करता है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये वाहिगुरु करना कुछ और है, ये वाहिगुरु आखना कुछ और है। और साहब के दिन मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पीड़ ते बड़ी हो गई। ईश्वर ने एक नियम बना रखे है, एक तन दे चों दूसरे तन को जन्म देना है एक स्त्री ने, तो प्रसूत की पीड़ा तो लंघना ही पड़ेगा, लंघना ही पड़ेगा। रब ने नियम बनाया, प्रभु ने नियम बनाया। एक तन दे चों दूसरे तन को जन्म देना है, एक पीड़ा तो लंघना ही पड़ेगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद को जन्म देना है, परम रस को जन्म देना है, परम प्रकाश को जन्म देना है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। बड़ा जिक्र है। समा इजाजत नहीं पिया देता, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया ने थानू सरवण कराने लगा कि पीड़ कितनी कम हुई है। जब शब्द का तीर लगता है, मन चो विकार निकलते हैं, तो प्रभु की तड़प पैदा होती है। ये पीड़ कितनी होती है, ये तुसी सुनो भाई साहब, भाई गुरदास को। भाई साहब का सवैया है, अगन जलत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वाला बलदी अग दे गिर जाए, जलन लगता है। उस जीवदे जागदे मनुख को जलद्या जो पीड़ा आती है मानसिक ते शरीर, भाई साहब कहने ने इकट्ठी करिए। अगन जलत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे डुब रहे होवे, गोते खा रहे होवे, बचण की कोई उम्मीद ना हो,
ऐसी हालत विच मानसिक ते जो शरीरक पीड़ा होंदी है भाई जी कहने वो भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बखेड़ा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे कोबरा नाग फनियर सप जहरीला नाग डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जाए, उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होती है भाई साहब कहने ने यह भी इकट्ठी। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेका तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी हो ते खून वगरे होवे। ऐसी हालत दे के जिहड़ी पीड़ है इन्हू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहंदा है हमां तन दाग दार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने। पुराने जमाने जरा का काम सर्जन का काम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहता है रोम रोम जख्मी है ते रोम रोम दे जो खून वग रहा है फाहा केड़ी केड़ी थां पे रखेगा, पट्टी किस किस थां पे बनेगा, केड़ी जगह बनेगा। रोम रोम जख्मी है। हमा तन दाग दाग शुदम पुंबा कुजा कुजा ने। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेका तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, खून वगरे होवे। भाई साहब कहने ये पीड़ा भी इकट्ठी करिए। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा। दूसरी पंक्ति बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। बिरथा अनेक लोड़ा बहुत सारिया मन के पूरी एक भी ना हो। खाण को भोजन चाहिए नहीं है, पहनने को कपड़े चाहिए नहीं है, रहने को मकान चाहिए नहीं है, बीमार है दवा दारू चाहिए नहीं है, लोड़ा अनेका ने पूरी एक भी ना हो। ऐसी हालत विच मानसिक ते शरीरक जो पीड़ा होगी है भाई जी कहने ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत। बड़ा भयंकर रोग होवे कोई शरीरक पीड़ा हो रही हो भी इकट्ठी करी। पराई अधीनगी विच रहना पै रहा हो कि कसूर भी कुछ ना हो कि अगला मालक गालां कढ़ी जाए, ताड़ना करी जाए, कसूर भी नहीं, कोई गलती भी नहीं कि ताड़ना करी जा रहे, गालां कढ़ी जाए, कि सहारनियां पैन सुननियां पैन। उस समय जो मानसिक पीड़ा होगी है भाई जी कहने ये भी इकट्ठी करी। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचने का कोई उपराला ना हो। दिन रात गर्मी च रहना पै रहा हो, दिन रात ठंड विच शीत लहर विच रहना पै रहा हो, कि दिन रात बरसात विच रहना पै रहा हो, बचने का कोई उपराला ना हो। तीसरी पंक्ति गौ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या कृष्णा अनेक दुख भोग समगात है। मैं छेती छेती करता गया। कुछ इस तरह के वज्रपात ने करने तो बाद मन बेचैन हो जाता है और मन इन तड़पता जिवें जल तो बिना मछली। केड़े वज्रपात? गौ नूं मारना, भगत नूं मारना, कुल दा घात करना, विश्वासघात करना, गुरु नाल द्रोह करना और अनेक तरह की पदार्थों की हर वक्त अंदर तृष्णा रखनी। इस दे नाल जो मानसिक पीड़ा होती है भाई जी कहते ये भी इकट्ठी करेगा। पाप किवें मानसिक पीड़ा देता है अलग मनोविज्ञान है, किसी वक्त फिर सामने रखांगे। इन्हां तीन पंक्तियां तो बाद चौथी पंक्ति भाई साहब दसते हैं। चलो तीन भी मैं तुहानूं नाल ही सुणावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या कृष्णा अनेक दुख दोख समगात है।
अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे, पिया के विछो पल एक ना बुझाता। परमात्मा के विछोड़े का जड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा एक पल के समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो तुसीं खुद अंदाजा लाओ भगत कितनी वड्डी पीड़ा तो लगता है, नाम अभ्यासी कितनी वड्डी पीड़ा तो लगता है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अने आ गए तीर, तो पीड़ तड़पा देगी रुला देगी। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा में नीर, वह चले जियो। गुरु नानक ने इस एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है, बड़ा हंस राग वो भी कहते हैं, मैं रोबंदी सब जग रुना, रुनड़े बणों पंखेरू, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। मैं रोई रिजक की खातर सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार की खातर, बच्चों की खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उठते हैं अपने बच्चों वास्ते। विछोड़ा बच्चों का सारियां नूं तड़पा देंदा है, विछोड़ा रिजक का रोजी का सारियां नूं तड़पा देंदा है, तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहते एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरा विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, न तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया। मैं रोई रिजक की खातर, तेरी खातर नहीं। मैं रोई परिवार की खातर, तेरी खातर नहीं। मनुखा के रोने सुन लेना, परिवार के रोने होने ने, संसार के रोने होने, रब दे रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। साहिब के विछोड़ा कि प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी। वाकई संसार का लक्ष्य बड़ा सोहना कि तड़पदा तो है संसार, रोंदा भी है संसार, पर ये रोना रबी रोना नहीं है। दो चशम मन के दरियाए अजीम शान है गोया, जहर अक्षम्भवद शादा भी है सरबाग बाग ही जा। भाई साहब भाई ना दलाल कहते हैं, मेरी अखां दे निकले दो हंजो जो प्रभु प्यार विच निकले हैं, इन्होंने जन्मा जन्मांतरां दे पाप गुनाह सब धो दिते, सब धो दिते। मैं बहुत जो है लमका लागी होए सोचाने पीर लगेगा, पीर ते हो गई। इनू कबीर बयान करते हैं जिस ढंग नाल वो कह के मैं समाप्ति करें। सुन गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। बाणी का बाण लगे, निराश हो जाएगा, संसार को उदास हो जाएगा। और बाण लगे है, उस बाण ने की किया, कबीर कहने गूंगा हुआ, गूंगा हो गया। आप भी गैटली इस तरह 10 पाप होंगे ने, 4 पाप जबान दे रहे। चलो 10 की मैं गिनती करते हैं। मिथ्या बोलना, व्यर्थ बोलना, कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना, ये 4 पाप जबान दे रहे हैं। झूठ बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, व्यर्थ गपशप फिजूल, घंटा 2 घंटे में व्यर्थ बोली जाना, ये 4 पाप जबान दे रहे। 3 पाप मन दे हैं, किसी की जान बारे बुरा सोचना, किसी के माल बारे बुरा सोचना, किसी की इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। 3 पाप तन दे ने, किसी की जान खो लेनी, किसी का माल खो लेना, किसी की इज्जत आबरू लुट लेनी। ये 10 लोग बनते हैं, 10 भाग बनते हैं। कई दफा जीवन के च रिपीट होंगे रहते हैं, हजारा बन जाते। कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, और मैं मिथ्या नहीं बोलता, और मैं फिक्का भी नहीं बोलता, और मैं कोड़ा भी नहीं बोलता, और मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता। गूंगा हो गया। तीर लगे है, जिहड़ी पीड़ हुई है, इनू भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। और इस पीड़ में जिहड़ा रस आया है, कबीर कहने ये भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहने भोले, भोला हो गया।
चलाक बंदा बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है। चलाकियां नाल संसार विच बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर निरंकार नहीं मिलता। इस वास्ते साहब दी बाणी साहब कह रही, कबीर कह रहे हैं, चतुराई न चतर बुझ पाइए, रेजन मन मात होसें उलाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रगराया। परमात्मा भोले पा नाल मिलता। सारे देश के एक महान योगी शिव जी ने भोला और शंकर भोला नाल कही जाने। भोला भोला पता किसी को कहने जो अंदरों बाहरों एक है। बच्चे भोले होंगे ने, संत भोले होंगे ने, भगत भोले होंगे, अंदरों बाहरों एक होंगे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने हैं, औरंगजेब तू चलाक है, तेरी जबान दे कुछ हो रहे, तेरे दिल दे कुछ हो रहा है, मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता। अगर सद कुरान व पूरी कसम मरा एतबार न यकजर्रा दम। श्री मुखवार पातशाही 10वीं जफरनामा। मैं तेरी कुरान की कसम पे भरोसा नहीं कर सकता, तू झूठा, तेरी कुरान की कसम भी झूठी, तू बाहरों कुछ हो रहा है, अंदरों कुछ हो रहा है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। कबीर कहने भोला हो गया। हाफिज एक ईरानी संत ते कहंदा है, हजार जां फिराए आम के जबानश दिलश यकेज। हजारां जिंदगियां उस बंदे तो कुर्बान की जा सकदियां जो अंदरों बाहरों एक है। जो बाहर दिखाई दे रहे वही इसके अंदर है, और जो इसके अंदर है वही इसकी जबान पे। कहता एक जिंदगी नहीं, हजारां जिंदगियां मेरे जैसियां उस तो कुर्बान की जा सकती। हाफिज ऐसा कहता। कबीर कहने भोला हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो भी बहरा हो गया, उन्हें व्यर्थ सुनता भी नहीं, झूठ सुनता भी नहीं, फिके और गंदे गीत मैं सुनता ही नहीं, व्यर्थ के बोल मैं सुनता भी नहीं। गूंगा हो गया, बहरा हो गया, भोला हो गया। दूसरी पंक्ति कहने ने श्लोक दी, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। सतगुर की बाणी का बाण ऐसा लगे पैरा तो पिंगला हो गया। इन्हों स्वामी रामानंद एक शब्द है बसंत राग दे बड़े बाकमाल ढंग नाल उन्होंने कहा है, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो भंग। मेरा मन पिंगला हो गया, मैं कितने जावा। ऐ प्रभु हुण मैं तेरे बूहे जोगा हो गया, तेरे दर जोगा हो गया, मैं भटकना मिट गई, पैर ही टुट गए। वासना मन के पैर ने ते वासना मन को चंचल करने की बजाई कर दी, बजाई कर दी, बजाई कर दी। स्वामी रामानंद कह रहे हैं, मेरे तो पैर ही टुट गए, भजा किते जावा किते, हुण तेरे दर जोगा। पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। कभी कभी आम कवियां को भी ये झलकां मिल जानियां, जिवें कभी कभी बदलां थोड़ी जिहा बिजली चमक पैंदी है। रात के समय बिजली चमकी, थोड़ा जहा चानना हो गया, फिर अंधेरा। कभी कभी जिहड़े महान गहरे शायर ने इस तरह की चमक को देख लेंगे ने। गालिब इस संबंध में कहता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है। कहता खुदा ये जिहड़े मेरे पैर टुट गए ने, बड़ा एहसान है। इन्हां टुटे हुए पैरों का मैं बड़ा धन्यवाद करता, मैं इन्हां दा बड़ा एहसान मनता। क्यों? मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। खुदा मैं तेरे बूहे जोगा हो गया, उनके से पासे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर हो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। ऐ मेरे रब जिहड़ी गल मैनू समझ आ गई, मैं समझावा किस तरह, जबान गूंगी हो गई, नहीं कह सकता। बिस्म बिस्म बिस्मे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए जम चाहत गूंगा मुस्कारे। बहुत गहरा सरोता होवे ते शब्द तीर की तरह लगे, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, या अपनी अकल तो चोट खा के निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, या कोई इसको संसार तो चोट लग जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश के उदास मनुख फिर अगला
कदम की चुकता है, की फैसले करता है। क्योंकि इस दौर में मैं इत्थे अज ये आखिरी प्रोग्राम समझ लो, क्योंकि 2 दिन इत्थे बाणी के प्रवाह अखंड रूप से चलते हैं। थोड़े नेड़े इस रहिंदे विचार में मैं नानकसर पूर्ण करने की कोशिश करांगा। मैं जब आरंभ कर बैठा सी 4 दिन पहले, मैनू ख्याल आया मैं पूरा कर भी सकांगा कि नहीं, लेकिन नहीं होया मेरे को पूरा। जो हम मैं चलदा तो 9 बजते हैं, 8:15 बजे दास ने उत्थे हाजरी बननी है, 8:15 हो भी गए हैं। इस वास्ते थोड़े को मैं क्षमा मंगदा, अंदरों मेरी नीयत ऐसी है जिसमें मैं मुकम्मल करना है, पर गुरु की नीयत कुछ और है। गुरु ने कुछ और चाहा, मेरे को नहीं पूरी हुई, गल पूरी नहीं हो सकती। भावें अंदरों बड़ी मैं कोशिश की पूरी करा नहीं हुई। शब्द धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का, रे मन ऐसो कर सन्यासा किसनों बाकी इन दिनों आज कल परसों कोशिश मैं करदा नानकसर गुरुद्वारे संपूर्ण करने की कोशिश करा। इत्थे समाप्ति। सारियां दा धन्यवाद, मुखी सजना का, सारी संगत का और गुरमुख प्यारे। इतवार को चूंकि हाजरी भरनी है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का 400 साल के संबंध है, इस वास्ते दिन के समय शायद इस लड़ी को मैं थोड़े सामने ना तोड़ सका उस दिन। फिर बाणी गुरु, गुरु है बाणी, ये किस तरह है, क्योंकि जगत किंतु परंतु करता है। अगर सदगुरु ने मैनू समर्था दी, सूझबूझ देती, तो उस दिन ये थोड़े सामने खोलने की कोशिश करांगे। रे मन ऐसो कर सन्यासा, इसके विचार 3 दिन में थोड़े निकट पड़ोस दूजे गुरु घर दे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी आप जी के सामने रखने की निभाने की कोशिश करांगा। इत्थे समाप्ति। सारियां का धन्यवाद और गुरुमुख प्यारे महापुरुष जो बड़ी सहज अवस्था आपको गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी की व्याख्या सरवण करा रहे सन। सारियां का धन्यवाद, महापुरुषों का धन्यवाद। गुरु चुकी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।